हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ था, उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो अभी तक हम लोगों ने 28 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन कर लिया है। तो वहाँ तक का अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। क्योंकि आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और आपका एनटीपीसी का भी जो नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए ये सारी सीरीज़ जो हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि लेटेस्ट में यही एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं था। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आज सेकंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि पाइप पी किसी टैंक के 5/7 भाग को 30 घंटे में, तो पूरे भाग को कितने सॉल्व करेगा? देखो, 5 से ये गया 6 बार 42, यानी पी टोटल जो है 42 आवर्स में ये इसको फिल करेगा। आगे बोला गया है क्यू 4/7 पार्ट, 4 से जाएगा ये 3 टाइम, यानी 21 आवर्स लग जाएंगे किसको? क्यू को सॉल्व करने में। आगे बोला गया है कि पी और क्यू मिलकर के 7 घंटे चालू रखा जाता है, तो पी और क्यू 7 घंटे तक भर रहे हैं। यहाँ से देखो, तो मैं अगर बात करूँ, यहाँ से मैं अगर निकाल रहा हूँ इनकी टोटल कैपेसिटी कितनी आ जाएगी टैंक की? 42 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, इसकी इफिशियंसी 2 आ गई, इसकी 1 आ गई। तो 3 की इफिशियंसी से ये 7 घंटे अगर चल रहे हैं तो कितनी चलेंगे? 21। अब आगे बोला गया है कि फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, आर को अकेले चालू किया जाता है, टैंक को 9 घंटे में खाली कर देता है। अब 9 घंटे में खाली करेगा तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? देखो, 7/3। क्लियर है? अब बोला गया है कि चालू तीनों को साथ में चालू किया जाता है। अब 2 की इफिशियंसी से पी भरेगा, क्यू 1 की इफिशियंसी से भरेगा, लेकिन सी जो है, आर जो है वो 7/3 की इफिशियंसी से खाली करेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितनी आ गई? देखो, 3 3 यानी 9 हो गया, 9 - 7, 2/3 से ये फिल करेगा। क्लियर है? अब आ जाइए, टोटल फिल कितना करना है? 42। फिल कितने से करेगा? 2/3 से। 3 ऊपर चला गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 21 × 3, 63 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन। एक डीलर उस स्मार्ट वॉच पर 20% का लाभ अर्जित करना चाहता है जिसका क्रय मूल्य इतना है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने की योजना बनाता है। चलिए, यहाँ पर आपको पता है CP/MP क्या होता है। ओके, तो यहाँ से देखो, सबसे पहले तो CP आपको दे रखा है, तो हमने CP की जगह पर लिख दिया 1575 डिवाइड बाई MP निकालना है। और CP को हम क्या लिखते हैं? 100 माइनस डिस्काउंट, यानी 90 हो जाएगा, क्योंकि 10% का डिस्काउंट है। और मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट, 120 हो गया, 0 से 0 गया। और डिवाइड करना चाहो तो कर लो, 3 से 3 जाएगा और 3 से 4 बार जाएगा। 3 का ये कितना गुना है? डिवाइड करते हैं, 3 से जाएगा, 3×5 = 15 और 25। मार्क प्राइस हमारा कितना निकल के आ गया? 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 2100। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है कि यदि 9 और 15 का तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात क्या होता है? दूसरे नंबर का स्क्वायर और डिवाइड बाई पहला नंबर। 3 से जाएगा ये 17, 3 से जाएगा ये 17, 17 × 17 289, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 8 का स्क्वायर 64 प्लस का 9 माइनस का 4×5 = 20 माइनस का 14, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 73, सॉरी 73 और माइनस यहाँ पर हमारे पास निकल के आ जाएगा 34, और इसको माइनस करोगे यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 3, 39। कहाँ पे दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योगफल 121 है, उनका एलसीएम 264 है। पहले ऑप्शन में आइए, यहाँ पर 35 यानी 5 है, इसमें 5 नहीं दिख रहा है तो ये खत्म हो गया। दूसरे पे आइए, यहाँ पर ये 11 है और 11 है, क्या ये 11 का मल्टीपल है? अगर आप देखोगे तो ये देखो, 6 2 8, 4 2 6 है। ये 3 का भी मल्टीपल है, 6 4 10 2 12, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो और 4 का भी मल्टीपल है, तो ये 4 का भी मल्टीपल है। बस सिंपली यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखो, ये 31 इसमें आता है, इसमें 31 का डिविजिबल नहीं है, ये खत्म हो गया। 7 का भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखो, इसमें 9 आ रहा है तो 9 का डिविजिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आप इसको इधर मल्टीप्लाई करो, 8x², इधर 7x², 15x², यहाँ पर प्लस का आएगा तो माइनस वाला खत्म हो गया, माइनस का 7x आ गया। और यहाँ पर देखो, 7×5 = 35, माइनस का 35 आ रहा है और यहाँ पर प्लस का 14, तो माइनस का 21 आ जाएगा। ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ पेन खरीदे तो एक पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 12.5 रुपये। ये हो गया आपका CP। बोला गया सेलिंग प्राइस 44 रुपये है एक पेन की,
तो यहाँ पर प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 0.5 आ गया। 43 में से मैं अगर 12 माइनस करूँगा तो 31 आ जाएगा। डिवाइड बाई 12.5 इंटू 100। तो यहाँ से देखो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। 25 से जाएगा 4 बार, 25 से गया 5 बार, 5 से ये जाएगा 5 छक्का 30, 5 तीन 15, मल्टीप्लाई कर लो, 4 तीन 12, 4 छंग 24, 25, 252%। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, आनंद, प्रीति और देव ने एक व्यवसाय शुरू किया है। 101, यहाँ से देखो सब में जीरो है, यहाँ पर ले लेते हैं हम रेशियो। 131, 135 और 114। अब निकालना हमें क्या है, देव। देव यानी 114 की वैल्यू। 114 को मैं अगर ब्रेक करता हूँ तो यहाँ से देखो 19 दूनी 38, 38 गुड़े 3, यानी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। आंसर आ जाइए 9 4 13। पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा है, तीसरे में आते हैं 8 4 12 7, नहीं है। 8 8 16 4 20, नहीं है। एक ही ऑप्शन है 3 का मल्टीपल, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन भी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में फिल करता है। यहाँ से देखो बोला गया है पाइप बी उसी टैंक को 21 घंटे में 21 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 15 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर देखो पाइप सी जो है वो 15 आवर्स में फिल कर सकता है। बोला गया है सभी साथ में चालू किए जाते हैं। यहाँ से देखो सबका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 दोनों में कॉमन है, यानी 21 में अगर लूँगा तो इधर से 5 आ जाएगा। क्लियर है। 16 की इफिशियंसी से जाएगा तो 21 पंचे 105 आ जाएगा, 21 से जाएगा 16 पंचे 80 आ जाएगा, और 15 से जाएगा तो 16 सत्ते 112 आ जाएगा। सभी की इफिशियंसी को मैं अगर यहाँ पर ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना आ रहा है, 5 2 7 आ गया, और 8 1 9, और यहाँ पर 297। टोटल कितनी है यहाँ पर देखो 16 गुड़े 21 गुड़े 5। अब यहाँ पर सब में 99 है, यानी 3 से चला जाएगा। 3 9 27, 3 9 27, 99 आ गया, और 3 से जाएगा ये 7 बार। ऊपर कितना आ रहा है, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30, यानी 0 आ रहा है। अब 0 कहाँ पर मिलेगा हमें, आ जाइए। 9 छक 54, 9 आ रहा है, नहीं होगा। 8 9 72, 5 77, नहीं होगा। 9 7 63, 5 68, नहीं होगा। 9 पचे 45, 5 50, 0 आ रहा है। बस ऑप्शन डी आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 1760 रुपये है तो ब्याज की दर बताइए। यहाँ पर 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 1/10 जो है दूसरे साल बोला गया है, तो 2 साल के लिए यहाँ पर स्क्वायर कर दो। आप प्रिंसिपल मान लो 100, बस अब आप प्रिंसिपल निकालना है तो इसी 100 का मल्टीपल भी आएगा, चाहे आप ऐसे ही लगा सकते हो, बाकी आप सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। 10% 10 आ गया, अगले साल 10% 10 आएगा, लेकिन इस पर भी 10% 1 आएगा, यानी ये इयारा की वैल्यू आपके पास 176 जीरो दे रखी है, यानी कितना गुना ये 160 गुना। तो यहाँ से भी आपका 160 गुना हो जाएगा। कितना आ गया प्रिंसिपल, 16,000। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में देखो, एलसीएम में जो पावर सबसे बड़ी होती है हम वही लेते हैं। तो 2 में तो हमें सबकी 8 दिख रही है और 1 की 9 दिख रही है, तो सब यहाँ पर पहली बात तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 है, और ये 2 की पावर 8 हो जाएगा। 2 की पावर 8 ही आ रही है। यहाँ पर देखो 2 की पावर 4 हो जाएगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 8 ही सबसे बड़ी है, तो ये खत्म हो गया। अब आ जाइए 3 वाले में चेक करते हैं। तो 3 वाले में यहाँ पर 4 दे रखी है। यहाँ पर देखोगे अगर आप, तो 3 की पावर 2 है, और 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 हो गई। यहाँ पर देखो इस वाले में अगर आप देखोगे तो 3 की पावर 2 ही है। यहाँ पर देखो 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 आएगी, तो ये भी खत्म हो गया। अब 2 बच गए। एक में 5 की पावर 3 है, एक में 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर आइए चेक करते हैं। यहाँ पर 5 की पावर 1 है, यहाँ पर देखो 5 की पावर 2 है, और इसमें अगर आप देखोगे तो 5 की पावर, यहाँ पर भी 5 की पावर 2 ही दिख रही है, तो 3 वाला आंसर नहीं होगा, तो 2 ही वाला आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19 की पावर सभी में 2 है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्जुन कपूर और मलाइका को अपनी अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर जाना है, तो स्पीड का रेशियो हमारे पास दे रखा है 140 और 65। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 65 रेशियो 140। अब बोला गया है कि 13 घंटे लगते हैं अर्जुन कपूर को, तो यहाँ से देखो ये अगर 65 की वैल्यू 13 है तो ये कितना गुना है, 1/5, सॉरी हाँ 1/5, 1/5 हो गया, तो ये भी 1/5 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 28 घंटे। तो मलाइका अरोड़ा को कितना टाइम लगेगा, 28 घंटे लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन,
यस, इतनी दूरी इतनी की चाल से एवरेज स्पीड निकालनी है। सभी डिस्टेंस को कवर कर लो। यहाँ पर 152 हो गया, 189 हो गया और 375 हो गया। अब टाइम निकालो। यहाँ से देखो 38 से जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, 5 8 40, 4 8 32, 4 3 12, 4 घंटे लग रहे हैं। यहाँ से देखो ये तो 3 गुना दिख ही रहा है, प्लस यहाँ से देखो 5 5 25, 5 7 35, ये 5 गुना है, तो 7 5 12 और टोटल यहाँ पर 9 2 11 और 5 16 हो गया हमारे पास, और 8 8 16, 5 21, 2 बच गया, 5 1 6 1 7, 12 से डिवाइड करोगे 12 5 60, बचा हमारे पास 11 116, 12 9 108, 59 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। एक ही आज ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 24 से डिविजिबल हो। अब 24 से डिविजिबल यानी 2 3 4, इन सब से डिविजिबल होना चाहिए। क्लियर है। अब अगर हम यहाँ पर 20 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 98 आ रहा है। तो क्या ये 4 से चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा, यानी पहला ऑप्शन तो यहाँ पर खत्म हो गया। क्लियर है। अगर आप 22 को ऐड करते हो तो हमारे पास कितना आएगा, 10 आएगा, ये 10 आ गया और ये 10 आ गया, 75,000। ओके, यानी 8 2 10, 7 2 9 1 10, 9 1 10, 4 1 5 7। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये किससे चला जा रहा है, ये 4 से भी जा रहा है और 7 5 12 3 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है, तो ये तो आपका डिविजिबल हो सकता है। दूसरे पे आ जाइए। अगर आप 26 को ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पर देखो 26 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसी में 4 और जुड़ जाएगा, यानी 7 5 12 4 16 आ रहा है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, 1700 ऐसे भी नहीं जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है, टोटल वजन कितना हो जाएगा, 135। आगे क्या बोला गया है, गोपाल अक्षय का औसत वजन 44 है, टोटल कितना हो जाएगा 88। अक्षय और अतुल का कितना है 46, टोटल कितना हो जाएगा 92। दोनों को ऐड कर लो, 8 2 10, 9 9 18, 180। अब इसमें से 135 माइनस कर दो, हमारे पास निकल के आएगा 5 4 3 7, 45 kg उसका आंसर आ जाएगा, अक्षय का वजन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण उसके बहिष्कोण से इतना अधिक है, यानी हमारे पास ये दे रखा है अंतः कोण उसके बहिष्कोण से, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस इतना दे रखा है, और हमें पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो हमें अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आ रहा है 36, 36/2, हमारे पास एक्सटीरियर कितना आ जाएगा 18। अब आपको बहुभुज की संख्या निकालनी है, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, 360 डिवाइडेड बाई प्रत्येक एंगल ऑफ एक्सटीरियर, यानी 18 से चला जाएगा 20, आपका आंसर निकल के आएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, 400 की राशि 45% 20 4.5 वर्ष के लिए 20% की राशि से, यहाँ से देखो निकालो डायरेक्ट, 4.5 इंटू 20 इंटू 100 लिख ही देता हूँ मैं। देखो यहाँ से आपका आ जाएगा 9 चौक 36। ओके, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे, ये जीरो जो है ये पॉइंट को ले जाएगा अगर, तो 45 दूनी 90, 90 9 चौक 36, 360 आपका आंसर आएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, एक संख्या में 80% की वृद्धि सॉरी 180 की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, 2520, यानी 180% की हमें 100% निकालना है। अब 100% का मतलब क्या है, ये 2520 जो है इससे कम वाला आंसर आएगा, 4200 खत्म हो गया, 2800 खत्म हो गया। क्लियर है। अब 100% का मतलब क्या है, इसका आधे के करीब आंसर आएगा, आधे के करीब यानी 1400 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ज़्यादा कम है, बगैर सॉल्व किए कर सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर बोला गया है खिलौना डिजाइनर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद बना रहा है, गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखो 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 36 हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो आंसर में भी 2 के बाद पॉइंट लगा है, तो यूनिट जीटा आप निकाल सकते हो क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दे रखा है। 4 चौक 16, 16 छक्का 96, 6 यूनिट जीटा आएगा, कहाँ पर है, ऑप्शन बी में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इतने से विभाज्य 5 दिख रहा है, तो वही होगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। हमने मान लिया 100 है,
और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा इसका 50% अधिक। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोला गया है 30% की छूट देता है, यानी मार्क प्राइस पर 30%, यानी 1,500 का 70% पर बेच रहा है, यानी 105। कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रेशियो का। और इसकी वैल्यू हमारे पास 91 दे रखी है, ये 91 है, 5 की वैल्यू हमें निकालना क्या है, 150 की वैल्यू। 5 से क्या 3 बार, यहाँ से देखो 0 आया, 3 एकम 3, 3 9 2730 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 4500, इसे 25% 20% की क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है 4500। वैसे भी आप देख सकते हो, अगर 4500 है तो 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। 7 5 12 13 14, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बगैर सॉल्व किए भी कर सकते थे, और सॉल्व करना है तो कर भी सकते हो। 3/4 इंटू 4/8, 4/5, 4 से 4 खत्म, 5 से जाएगा 900, 9 त्रिक 2700। ओके, अगला क्वेश्चन, पांच पांच ठोस धन जिनके प्रत्येक का आयतन 512 और 000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी ए क्यूब की वैल्यू इतना दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 512, 8 का स्क्वायर, एक जीरो और लग जाएगा। अब बोला गया है पांचों सिरों को जोड़ दिया जाता है, यानी लंबाई आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 पंचे 40, 400। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2h इंटू एल प्लस बी। एच हमारे पास 80 है, यानी बी और एच ये दोनों 80 80 आएंगे, तो 8 दूनी 16, 160 हो गया, और यहाँ पर 480, डबल जीरो आएंगे आंसर में, ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, 9 पेन 9 पेंसिल की कीमत इतनी है, तो यानी एक पेन प्लस एक पेंसिल की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, देखो 9 से इसको भी डिवाइड कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 8 72, 28 आ गई। अब यहाँ से देखो बोला गया है कि 13 पेन प्लस 3 पेंसिल इनकी कीमत हमारे पास 100 रुपये हो जाती है। कब, जब 1 रुपये प्रति पेन कम हो जाती है। 13 पेन है तो 13 रुपये कम हो जाएंगे, और यहाँ पर देखो 3 रुपये प्रति पेंसिल बढ़ जाती है, यानी 3 पेन है तो 9 पेंसिल बढ़ जाएगी। कितना आएगा, -4, और ये -4 आया, इधर प्लस कर दो। ओके, ये हो गया 104। अब अगर यहाँ से आप देखोगे तो आप इसको क्या करो, पेंसिल को इक्वल कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो इस सबको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 3, यानी हमारे पास निकल के आ जाएगा कितना, 10 पेन, इक्वल टू ये 84 है, 104। यहाँ से देखो 84 में से 104, 20 आ जाएगा। हमें 10 पेन का ही निकालना था, यहाँ पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 20। आगे देखो 19 पेन से निकालना है, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट वाले में रख देते हैं, यानी एक पेन की कीमत हमारे पास कितनी आ जाएगी, यानी एक पेन की कीमत 2 रुपये है, पेंसिल की कीमत कितनी आ जाएगी, 26। क्लियर है। यहाँ पर देखो 26 गुणे 19, 20 हो गया, प्लस 19 छक्का 114, 11 बच गया, 19 38 49 आ जाएगा। 4 आ गया, 9 2 11, और 514 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुने से 34 वर्ष अधिक है। 6 माइनस कर दो, 28 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा दे, देखो अभी तक जो दे रखा होता था, या तो इसका आधा दे रखा होता था पुरुष या महिलाओं का, और यहाँ पर अगर आप देखोगे या तो सबका इक्वल जो है परसेंटेज दे रखा होता था। इस बार क्या किया है, अगर आप देखोगे टोटल कितने हैं, 374। यहाँ पर देखो 3 जीरो सब में कॉमन है, जिसको हम हटा लेते हैं, 374 ये टोटल है। मेल हमारे पास 170 आ जाएगा, तो फीमेल कितनी आ जाएंगी, इसमें से माइनस कर लो, 4 0 2। क्लियर है, इतनी फीमेल हो गई। अब आप इसको रेशियो बना लो, रेशियो बना लो, किससे जाएगा, 17 से चला जाएगा, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, और 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 से जाएगा 6 बार, 2 से गया 5 बार, 2 से गया 11 बार। क्लियर है। अब ये हो गया रेशियो का। टोटल हमारे पास 11 लोग हैं, इनका टोटल एवरेज हमारे पास 78 दे रखा है। यहाँ पर मेल हैं, ये 5 रेशियो हैं, इनका एवरेज हमारे पास 72 है। फीमेल हैं कितनी हैं, 6 हैं, इनका हमें रेशियो निकालना है। अब टोटल 78 है और मेल 72 हैं, तो फीमेल जो होगी वो 78 से ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ टोटल 78, ये जितना कम होगी इधर इतना जुड़ जाएगा। कितना कम है इधर, 6, कितने में, 5 में, 30 कम हो जाएगा, जुड़ जाएगा कितने में, 6 में 5, यानी हमारे पास 8 5 13 73 आपका 83 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अंशुमान और कुणाल ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में 14,000 के कुल लाभ में कुणाल 6,000, अगर कुणाल 6,000 मिल रहा है तो 14,000 में से अंशुमान को कितना मिलेगा, 8,000, यानी 8 और 6 का रेशियो बनेगा। 2 से गया 4, 2 से गया 3, 7 रेशियो की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है,
48,300, 4 से 7 से डिवाइड कर लो, 7 छंग 42, और बचा कितना, 7 9 63 00। पूछा क्या गया है, उनके डिविसिव का अंतर एक ही है, यानी यही आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हमें निकालना है बहुलक, मोड निकालना है 10 स्टूडेंट का। कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो 19 2, 19 1, 11 2 ही बार है, तो 19 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो इन दोनों को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज कर लो। यानी मैं अगर यहाँ पर इसको लिखूंगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, एक ब्रैकेट में आएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं, प्लस वहाँ पर 1 लिख देते हैं, और डिवाइड बाई यहाँ पर देखो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/10 क्या होता है, कॉट होता है, यहाँ पर कॉट स्क्वायर हो गया। क्लियर है। चलिए अब अगर यहाँ से देखोगे, इसको मैं अगर ओपन करता हूँ साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट को हमने ओपन करके लिख दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है। और यहाँ पर अपान में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। क्लियर है। ऊपर हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे वाला जो 1 साइन है ये भी साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 इंटू साइन की पावर 4a, कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से आ जाइए, हमारे पास माइनस का 2 आया, यहाँ पर माइनस का 16 हो गया, हमारे पास 1 आ गया, 1 से डिवाइड करोगे 428 ही आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ये था टोटल आपका सोल्यूशन 28 अगस्त 2025 में, हंसते खेलते हुए हो गया। चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।